ये एक लिमिटेड सीरीज़ है जिसे मैं एक एक्सपेरिमेंट की तरह रन कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एनालाइज़ बिज़नेस न्यूज़पेपर्स फॉर यू। येस, एंड आई डोंट वांट पीपल टू वॉच टीवी, जो टीवी पे न्यूज़ चल रहा है, एंड आई वांट पीपल टू लर्न कि वो खुद कैसे क्रिटिकली सोच सकते हैं, बिकॉज़ आई फील टीवी इज़ मेकिंग अस डम्बर। सो लेट्स ट्राई दिस। आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यूज़ टुडे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। रुपया अपने 3 दिन के स्ट्रेक को तोड़ चुका है। येस, 3 दिन का पॉजिटिव मोमेंटम था बिकॉज़ ऑफ 500% टैरिफ जिसकी न्यूज़ आ चुकी है। इंडियन मार्केट्स भी इसकी वजह से डाउन गए हैं। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो रिलायंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से वो वेनेज़ुएलन ऑयल बाय कर सकता है। सो किसी की मिज़री किसी की अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है। इसके साथ-साथ जर्मनी में अगर आप देखोगे तो डिफेंस स्टॉक्स लाइफ हाई पे पहुँच गए हैं। तो जर्मनी एंड साथ में यूरोप के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, नॉट ओनली जर्मनी, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़, क्या ऐसा हो रहा है कि इनकी डिफेंस कंपनीज़ इतना अच्छा कर रही है, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? इसके अलावा साथ में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश ने क्यों इंडिया में अपने वीज़ा सर्विसेज़ बंद कर दिए हैं। So yes, you cannot apply for visa if you want to go to Bangladesh. So I'm going to discuss all this today, starting from the first article, रुपी। रुपया अपने 3 दिन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है, एंड ये 3 दिन का मोमेंटम था। यस, विनिंग मोमेंटम। एंड द रीजन इज ट्रंप ने प्रपोज किया है 500% टैरिफ। सो व्हाट हैपेंड? ऐसा क्या हुआ कि रुपया अचानक से गिर गया? सो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट, लेकिन रुपया 90.03 पर आ गया थर्सडे को। एंड सबसे पहले इक्विटी मार्केट्स में हमें सेल ऑफ देखने को मिला है आज, जो कि हमें लगातार देखने को मिलता ही है। इट्स नॉट अ बिग डील, एंड 0.8% का सिर्फ ड्रॉप है। सो डोंट इवन कंसिडर दिस अ न्यूज़। दिस इज जस्ट दे कि लोगों का अटेंशन लिया जा सके। यहाँ पे एक प्रपोजल था। इट्स अ बाय पार्टिसन बिल जो 2025 से डिस्कस हो रहा था, एंड इसे एक नॉट मिल गया है ट्रंप की तरफ से, जहाँ पे रशिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाने की बात की गई। बट 500% ये जो टैरिफ था ये मेनली रशिया पे लगाने की बात की गई है। बट इन अ सिचुएशन जहाँ पे ये दे कैन एक्सपैंड ऑन इट, एंड ये दूसरी कंट्रीज पे भी लगा सकते हैं ये टैरिफ जो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। बट चांसेस क्या है इंडिया पे लगने के? इट सीम्स लो, एंड द रीजन इज कि यूएस के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज हैं वो खुद रशिया पे डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। तो उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ पर भी वो अप्लाई करना होगा, एंड टू लुक एटलीस्ट अ लिटिल फेयर। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा। साथ ही में अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने भी इंटरवीन किया है पास्ट 2 सेशंस में। सो व्हाई इज आरबीआई इंटरवीनिंग? क्या फ्री मार्केट्स नहीं है? नहीं। करेंसी इज नॉट अ फ्री मार्केट। करेंसी एक रेगुलेटेड मार्केट होता है, एंड करेंसी की वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो स्ट्रांग होकर बढ़ जाए या फिर वो गिर जाए। करेंसी की वैल्यू इसलिए है बिकॉज इट्स स्टेबल। दैट इज वाई कंट्रीज बिटकॉइन नहीं रखना चाहती हैं, बिकॉज इट्स नॉट स्टेबल, एंड जो यूज होते हैं दे आर कॉल्ड स्टेबल कॉइन्स। यस, सो आई वांट कि मेरी सैलरी आए, उसकी आज वैल्यू मेरे खर्च करने के बाद घटे, ना कि अपने आप पड़े पड़े घट जाए। So this is why it's very important for the currency to be very stable. Now let's move to the other article, and this is about Reliance. Reliance Industry ने कहा है that it may buy Venezuelan oil. Yes, and यहाँ पे it's a big thing because Reliance is one of the few countries in the whole world जिसके पास refineries हैं जहाँ पे ये क्रूड जो वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसे रिफाइन कर सकते हैं। सो इट्स एन एडवांटेज। यस, एंड पूरी दुनिया में अलग-अलग जगहों से क्रूड ऑयल ऑयल मिलता है हमें, नॉट क्रूड। क्रूड हम उस ब्रेंट क्रूड को हम कहते हैं यूजुअली जो नॉर्थ सी से आता है। डब्ल्यूटीआई क्रूड कहते हैं जो हमारे पास यूएस से आ रहा है। वैसे यूरल्स हम लोग यूज़ करते हैं रशियन के लिए, रशियन क्रूड के लिए। एंड वेनेजुएलन जो क्रूड होता है ये भी इट्स अ हार्ड क्रूड। सो सारी जगह पे ऐसे इसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, विच कैन बी अ वेरी लकी इवेंट फॉर रिलायंस। मैं ये कहूंगा, इन्होंने कहा है दैट दे आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी कि इसका एक्सेस नॉन यूएस कंपनीज को मिलेगा या नहीं, या फिर यूएस सिर्फ अपनी अमेरिकन कंपनीज को इसका अपॉर्चुनिटी देगा, एंड दे विल कंसिडर बाइंग इट इफ इट इज कंप्लायंट। सो अगेन अ गुड न्यूज फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। नाउ आई डिस्कस यूरोप के स्टॉक मार्केट को। यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई चले गए हैं, एंड इट्स नॉट अ गुड न्यूज एवर। अगर डिफेंस की कंपनीज, इट्स बिजनेस इज बूमिंग। अगर आप देखोगे 150% का रिटर्न दे चुके हैं यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स सिंस रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। yes, so it's business, war is business, and we can see it, एंड रिकॉर्ड हाई पे गया है, ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं, एंड डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यूरोप अगर आप देखोगे यहाँ पे यूरो जो करेंसी है इनकी, इट्स फॉलिंग फॉर पास्ट 3 डेज लगातार डॉलर के अगेंस्ट। तो जब भी दुनिया में कुछ भी केओटिक होता है ना, लोग ये नहीं सोचते मुझे पैसा 10 गुना करना है। लोग ये सोचते हैं मैं कहाँ सब
सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करूँ, अपने सारे प्रॉफिट्स को बचा के रखूँ। एंड इट्स ईदर डॉलर एंड उसके बाद इट्स गोल्ड, द सेफेस्ट करेंसी। एंड यही हमें देखने को मिलता है जब दुनिया में कुछ भी बुरा होता है, डॉलर अप्रिशिएट करता है एंड गोल्ड भी अप्रिशिएट करता है। सो इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्स। जब आप डर जाते हो तब आप गोल्ड के पास जाते हो एंड डॉलर के पास। एंड अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स एरोस्पेस एंड डिफेंस स्टॉक्स इंडेक्स, दिस इज एन इंडेक्स, इसका नाम आप याद रखना। ये 2% बड़ा है एंड 260%, आई एम सॉरी 150%, इट वाज एन अंडरस्टेटमेंट, 260% बढ़ चुका है ये इंडेक्स जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तब से। तो जो थ्रेट है जियो पॉलिटिक्स का, इट इज नॉट गोइंग अवे। नाउ लेट्स कम टू यूएस, जहां पे इन्होंने फिर से कुछ नए प्लान्स अपने बताए एंड दे आर काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग। यूएस का दुनिया का सबसे बड़ा बजट होता है एंड इट वाज अराउंड $800 बिलियन, बट क्लोज टू $1 ट्रिलियन। यस। इसके बाद जो सबसे बड़ा बजट होता है वो यूजुअली चाइना का होता है एंड चाइना डिस्क्लोज नहीं करता, बट इट्स अराउंड $250 बिलियन। यस, ठीक है। एंड इसके बाद आता है यूजुअली रशिया, जो खुद भी डिस्क्लोज नहीं करता, बट इट्स अबाउट 70 to 80, एंड देन इंडिया विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जो रशिया करता है, विच इज $70 बिलियन। यूएस कह रहा है दैट दिस इज नॉट इनफ, $1 ट्रिलियन, वी आर गोइंग टू स्पेंड $1.5 ट्रिलियन दिस ईयर। यस, पूरी दुनिया के आप सारी कंट्रीज का बजट मिला दोगे और डबल कर दोगे और फिर ट्रिपल भी कर दोगे ना, या फिर ट्रिपल कर दो, तब भी आप यूएस के बजट को टच नहीं कर सकते। एंड दे वांट टू से दैट वी आर गोइंग टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड बिकॉज वी कैन। एंड हम अपने डिफेंस इंडस्ट्री में खर्चा करने वाले हैं एंड हम दुनिया के सबसे एडवांस वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हम मे बी उसका यूज भी करें। सो देयर आर लॉट ऑफ बैकलैश, अगर आप देखोगे तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता था, बट वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग। सो कुछ डिफेंस रिफॉर्म्स भी डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं यूएस में। सो वी हैव टू सी कि क्या होता है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज पे यू शुड कीप अ लेजर शार्प फोकस इस टाइम पे, डोंट लूज इट। नाउ लेट्स कम टू एयर प्यूरिफायर्स। ये नेसेसिटी है, इट्स प्रैक्टिकल कॉमन सेंस की नेसेसिटी है एंड लोग चाहते हैं ऐसा। पीआईएल गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें डायरेक्शंस कहा गया कि हम ऐसे डायरेक्शंस दिए जाने चाहिए, आई एम सॉरी, जिसमें हमें क्लासिफाई करना चाहिए कि एक मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल डिवाइस है, नॉट इक्विपमेंट, एंड जीएसटी रेट्स मेडिकल डिवाइस वाले लगने चाहिए, विच इज वेरी लो, एटलीस्ट 5% पे आ जाए, विच इज राइट नाउ 18%, बहुत ज्यादा है। बट सेंटर ने यहाँ पे एक रिप्लाई दिया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अपने हाथ खड़े करते हैं। सेंटर का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है दैट एनी डायरेक्शन जो कोर्ट देगा मॉडिफाई करने के लिए जीएसटी रेट्स, या फिर मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल को कन्वीन करने के लिए, या कंपेल करने के लिए, मतलब फोर्स करने के लिए जीएसटी काउंसिल को कि वो एक आउटकम अडॉप्ट करे जिसमें कोर्ट स्टेप करेगा इनटू द शूज ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो डिसाइड करता है जीएसटी रेट क्या होने चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज करता है जहां जीएसटी काउंसिल और रेट्स को में इंटरफेरेंस करता है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी ओवरस्टेपिंग। यस, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड यहाँ पे पार्लियामेंट है वो ये डिसाइड करेगी, एंड जीएसटी काउंसिल यहाँ पे डिसाइड करेगा कि क्या जीएसटी रेट्स होने चाहिए। एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज अग्रीड टू। यस, कोर्ट ने अग्री किया कि ये उनके हाथ में नहीं है। सो दिस वॉज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पे डायरेक्शंस मांगे गए थे कि आप सेंटर को डायरेक्शन दो कि एयर प्योरीफायर को मेडिकल डिवाइस एज अ मेडिकल डिवाइस क्लासिफाई किया जाए एंड रिड्यूस किया जाए जीएसटी रेट्स को 5% के स्लैब में एटलीस्ट इसे लाया जाए, विच इज अ कॉमन सेंस, इट्स बेसिक थिंग है। बट यस, थिंग्स कैन नॉट हैपन लाइक दिस। अब आई डिस्कस द लास्ट आर्टिकल एंड इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे नेबर बांग्लादेश, अगर आप देखोगे, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम यूएस अबाउट हैंडलिंग नेबर्स, स्मॉल नेबर्स स्पेशली, और रशिया। सो बांग्लादेश ने सस्पेंड किया है वीजा सर्विसेज को इन इंडिया एंड ये सीक कर रहा है यूएस वीजा बॉन्ड एग्जाम्पशन। तो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट, लिसन वेरी केयरफुल, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इट इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और ये इंटरिम गवर्नमेंट थी कि ट्रांजिशन को स्मूथली किया जाए। शेख हसीना गई है तो ये इलेक्शंस करवाएं और स्मूथली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंसान आए और बांग्लादेश को रूल करे। बट ये इंटरिम गवर्नमेंट ही कई दिनों से चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, और इन्होंने अपने की मिशंस को इंडिया में कहा है कि न्यू दिल्ली में स्पेसिफिकली कि ये सस्पेंड करे वीजा सर्विसेज ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। यस, एंड इन्होंने ब्रीफ करते हुए कहा, एंड इन्होंने सॉर्ट भी किया है रिवर्सल ऑफ रिसेंटली इम्पोज्ड वीजा बॉन्ड रिक्वायरमेंट्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। सो यहाँ पे इस टाइम पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है,
राइट? एंड वी नो दैट इस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस भी कैसे चल रहे हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैं कहूँगा डिसएग्रीमेंट्स हैं। इवन पब्लिक ओपिनियन भी अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश एंड इंडियन जो पब्लिक ओपिनियन भी है, इट्स नॉट गोइंग रियली वेल इफ यू गो आउट एंड इफ यू टॉक टू पीपल ऑन सोशल मीडिया स्पेसिफिकली। सो काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा भी हमें देखने को मिलता है ऑनलाइन। सो इंडिया ने लेकिन सबसे पहले इम्पोज किए थे रेस्ट्रिक्शंस वीजास के लिए ऑन बांग्लादेशी नेशनल्स आफ्टर अगस्त 5 2024। और इन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स कहा था क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम भी है। बांग्लादेशी काफ़ी सारे नेशनल जो है इंडिया में इलीगली आ रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, बट वी डोंट सी इंडियंस डूइंग दैट ऑफन जो बांग्लादेश जा रहे होंगे। एंड आई डोंट नो कि क्या रीज़न होगा अगर वो जा भी रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश परस्यू करेगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कि वो एग्जेम्पशन से यूनाइटेड स्टेट से और न्यूली इम्पोज वीज़ा बॉन्ड रिक्वायरमेंट। कहा कि ये जो डिसीजन है ये अनफॉर्चुनेट है एंड पेनफुल है फॉर अस बिकॉज बांग्लादेश कंसिडर करता है दैट यूएस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई, एंड कहीं ना कहीं चाइना को भी कंसिडर करता है एक स्ट्रॉन्ग एलाई, एंड दैट इज व्हाई दे आर काइंड ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इंडिया। एंड एज एन इंडियन आई डोंट वांट दैट टू हैपन। यस, एंड अच्छा लगता है ऐसे देख करके जब यूएस ऐसे छोटी कंट्रीज को भी बुली करता है एंड बता देता है दैट वेयर डू यू स्टैंड एंड व्हाट इज योर प्लेस, एंड इंडिया शुड बी एबल टू डू दैट एंड इट शुड बी विजिबल in the eyes of public. So that's it for today. If you're watching this even right now, तो मुझे लगता है you should subscribe the channel and you should follow us, create some engagement so that it reaches more people. And if it works, then we'll create more videos. Thank you so much.